नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, साल का आखिरी महीना चल रहा है दिसंबर, और अब दिसंबर का भी आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है। यानी ये महीना खत्म होने वाला है और ये साल 2024 भी खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जिस चीज का फिलहाल सबसे ज्यादा एहसास हो चला है वो ये कि सर्दी। दिल्ली से कश्मीर तक कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। बर्फ इतनी है कि कश्मीर में लोग ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं। तो दिल्ली में दिसंबर वाली इस सर्दी के चलते लोग कुछ दिक्कत भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कई बार पारा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि यहां शिमला और मसूरी जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों तक ठंड का कैसा माहौल है और मौसम में कब बदलाव होने वाला है। लेकिन पहले करेंगे कश्मीर की बात। आपको दिखाएंगे कश्मीर में सर्दी में लोगों की मौज मस्ती और मजे का माहौल। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में आग के गोले के मानिंद उगता हुआ ये सूरज सर्दियों के अनोखे माहौल का नजारा पेश कर रहा है। ये तस्वीर श्रीनगर के डल झील के नजदीक की है, जहां पर ठंड इस कदर परवान चढ़ चुकी है कि पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। झील में सैर के लिए शिकारे बर्फ को तोड़ तोड़कर आगे बढ़ते हैं। इसके चलते झील में जगह जगह बिखरी बर्फ की सिल्लियां ऐसी लग रही हैं जैसे कांच के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हों। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का ये माहौल दूर दूर से आए सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी झील जो है वो जमी हुई है और सुबह सुबह शिकार राइड करने का मजा ही अलग है। आना चाहिए सबको आना चाहिए। यहाँ पे एक बार तो कश्मीर का व्यू देखना ही चाहिए, देखने लायक है वाकई। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मौसम का मजा लेने यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यही तो धरती की वो जन्नत है जिसका दीदार कहीं और मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। झील पूरी जमी हुई है और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा झील जमी हुई, क्योंकि इस बार क्या दिसंबर में जो झील जमा है इसका बहुत ही अच्छा है। शिकारा राइड लेने का जो मजा आया है काफी अच्छा लगा है हम लोगों को। और भी अच्छा, मतलब काफी अच्छी वादियां हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। तो ठंड कैसा लगा? ठंड तो बहुत है, बहुत खतरनाक। माइनस में चल रहा है टेम्परेचर और बहुत बढ़िया ठंड है। ठंड चाहे कितने भी हो, लेकिन श्रीनगर में सैलानियों की मौज है। डल झील के किनारे नाचते गाते सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं जो यहाँ आकर इन्हें नसीब हुई है। नजारे हैं, मतलब डल फ्रीज का सुना था आपने कि आइस लगती है डल के ऊपर? हाँ सुना था, पर देखा कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंड का क्या लेवल है, क्या लेवल देंगे? आपने कभी ऐसी ठंड देखी? नहीं। इतनी जबरदस्त ठंड। हाँ, लेकिन इस ठंड में मजा आ रहा है। कश्मीर में ठंड चरम पर है, क्योंकि यहाँ 21 तारीख से 40 दिनों तक चिल्लई कलां शुरू हो चुका है। इस दरमियान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और अब यहाँ इसका असर दिखने भी लगा है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ठंड का एहसास हो रहा है। चिले कलान जो कि 40 दिन का सबसे खतरनाक ठंड का पीरियड माना जाता है, ट्रेडिशनली जो है उसको चिले कलान कहते हैं, लोकल जो लैंग्वेज है, और वो जो है शुरू हो चुका है। हम इस वक्त हैं डल लेक के किनारे और लगातार पिछले कुछ दिनों से डल लेक जो है फ्रीज हो रहा है। एक मोटी परत जो है आइस की हर रोज सुबह सवेरे इस पे होती है और दिन ब दिन जो है ये आइस और मोटी होती जा रही है। और IMD का माने तो जो ये ठंड की हालात हैं ये बने रहेंगे। एक्सट्रीम जो है ठंड पड़ती रहेगी अभी अगले कुछ दिन, क्योंकि अभी बर्फबारी या बारिश होने की ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, तो ड्राई कोल्ड कंडीशंस रहेंगी। हालात ये है कि शनिवार को श्रीनगर में रात का तापमान -8.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस बार अब तक
इस सीजन में सबसे कम रहा। इस तरह शनिवार को श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। इससे एक दिन पहले रात का तापमान -6.2 डिग्री था। 1974 में श्रीनगर में -10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1934 को यहाँ पर पारा -12.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आने वाले दिनों में ये ठंड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। IMD का माने तो एक ही चीज जो है राहत ला सकती है, बर्फबारी। अभी फिलहाल बर्फबारी होने का कोई चांस नहीं है। शायद जो है 28-29 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके जो है बर्फ ला सकती है, लेकिन तब तक जो है ये ठंड झेलनी पड़ेगी और ये ठंड जो है और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। कश्मीर में चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी 2025 को खत्म होगी। असल में तभी कड़ाके की ठंड से निजात मिलेगी। 31 जनवरी के बाद 20 दिन का चिल्लई खुर्द यानी छोटी ठंड का समय शुरू होगा और फिर उसके बाद 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा यानी बेबी कोल्ड की अवधि रहेगी। ठंड के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कश्मीर डिवीजन और जम्मू के विंटर जोन में पढ़ने वाले शिक्षण संस्थानों में सर्दी की ये छुट्टियां 27 दिसंबर से 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हाल के दिनों में जमकर बर्फबारी हुई। कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। हालांकि इसके कारण तापमान में काफी गिरावट आई है, लेकिन बर्फ देखने के शौकीन सैलानियों के लिए मौका बेहद माकूल है। पैम्पोर इलाके में पारा -10.5 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में तापमान -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में तापमान -8.2 डिग्री रहा, जबकि कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री, गुलमर्ग में -6.2 डिग्री और कोकरनाग में तापमान -5.8 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 27 और 28 दिसंबर को एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर को यानी साल के आखिरी दिन भी हिमपात के आसार हैं। यानी इन इलाकों में लोग नए साल का स्वागत बर्फबारी देखते हुए कर सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, श्रीनगर की मशहूर डल झील किस कदर जमी हुई है और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, इसका जायजा हमारे संवाददाता मीर फरीद ने लिया। रिपोर्ट देखिए। आपको दिखा दूं कि किस तरीके की जो है आइस है इस वक्त यहाँ पे, और अभी भी जो है आइस इधर इस सब तरफ जो है आइस का एक लेयर है। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि किस तरीके की आइस है। ये देख सकते हैं आप कि इसको तोड़ना जो है हाथ से बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने जो है तोड़ दी है। तो ये जो है बहुत जबरदस्त एक आइस की लेयर है। यहाँ पे तकरीबन आधे इंच की है, आगे आप जाएंगे तो तकरीबन 1-1.5 इंच का जो है आइस की एक लेयर बनी होती है। तो इस तरीके की जो है ठंड है। कश्मीर विंटर वंडरलैंड ही आप इसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और ये जो है आइस बढ़ सकती है। इससे पहले डल लेक की बात करें तो कई साल पहले जबरदस्त ठंड हुई थी। इतनी मोटी जो आइस इसके ऊपर आ गई थी, पूरी तरह फ्रीज हो गया था डल लेक की। गाड़ी भी चली है डल लेक के ऊपर, साइकिल चलाए हैं, क्रिकेट खेला है लोगों ने। तो ऐसा लगता है कि उस तरीके की ठंड है और आने वाले दिनों में वो चीज जो है अपने आप को रिपीट कर सकती है। तो देखिए, श्रीनगर की मशहूर डल झील अब जम चुकी है। बहुत से सैलानी इसका दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ इस झील में शिकारे पर चाय कॉफी भी बिक रही है। सुबह सुबह झील पर तैरते शिकारी में चाय कॉफी से आसपास के लोगों को गर्माहट और सर्दी से राहत मिलती है। तो इस अनोखे टी स्टॉल को चलाने वाले का भी कारोबार चल रहा है। हमारे संवाददाता मीर फरीद ने जायजा लिया। देखिए, इस वक्त हम डल के किनारे हैं और इस वक्त यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फ्रिज में हैं। और अगर आपको फ्रीजर फील करना है तो आपको शिकारा में अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ -6.2 और 3 है तो उधर की तरफ जाएंगे तो -10 के आसपास है। तो इस तरीके की ठंड की चपेट में है घाटी और कई सालों के बाद इतनी ठंड जो है महसूस हो रही है या पड़ी है। अगर आप दिसंबर जनवरी की बात करें, इस वक्त हम डल के किनारे हैं और जहां कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे हैं और जो आए हैं ये अद्भुत नजारे देखना चाहते हैं, यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, यादें बटोर रहे हैं। क्योंकि ये आपको जो है अद्भुत इसलिए क्योंकि बहुत कम समय के लिए जब जबरदस्त ठंड पड़ती है तो डल लेक जो है जम जाता है। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और जैसे आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो हैं
साउथ इंडिया से, केरला से, गर्म जगहों से यहाँ आए हैं और उनके लिए ये ठंड जो है एक अद्भुत जो है एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ मैं तारिक को बोलूंगा, आपको दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो है मोटी परत है आइस की, तकरीबन 1 इंच के आसपास जो है जम चुकी है और उसके ऊपर लोग जो है बर्फ को ही फेंक के, ऐसा लग रहा है जैसे शीशे के टुकड़े हो रहे हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो है ठंड पड़ रही है। इसी बीच हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ सुबह सवेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनको कॉफी चाय जो है बेच रहे हैं। ये भी एक अद्भुत चीज है जहां शिकारा में जो है कॉफी चाय बेची जा रही है। आप ये बताइए कि कैसे सुबह, कितना सवेरे आप निकलते हैं? सर हम सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो कैसे आप जो है मैनेज करते हैं? उस वक्त तो पूरा ये फ्रीज होता होगा, तो कैसे तोड़ते हैं, कैसे शिकारा इसके बीच से जाता है? सर हम पहले इसको आराम से तोड़ लेते हैं, तो हम धीरे धीरे हम शिकारा को भी आगे लेके जाते हैं। कितनी दिक्कत है, कितनी जो है चैलेंजेस भरी जिंदगी रहती है डल के बीच? आप तो डल में ही रहते हैं। हाँ सर, हम डल में ही रहते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमको, तो इसलिए क्या पेट का सवाल है, निकलना पड़ता है हमें सवेरे से। कॉफी और चाय वाय बेचते हैं तो अच्छा आपका काम हो जाता है। अभी है टूरिज्म? हाँ शुक्र अल्लाह का, टूरिज्म है लेकिन उतना नहीं। ये अभी न्यू ईयर आने वाला है इसलिए थोड़ा रश ज्यादा है। अच्छा, वैसा पिछले साल का काम नहीं है। ठंड कितनी पड़ रही है? ये पिछले साल भी इतनी थी, आज इस बार बहुत ज्यादा है? नहीं सर, इस बार ज्यादा है ठंड। हाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? शुक्र अल्लाह का हो जाता है, 700 भी हो जाता है, 1000 भी हो जाता है। शुक्र अल्लाह का, काम आपका हो जाता है। हाँ शुक्र अल्लाह का। तो ये बताइए कि सुबह 7 बजे निकलते हैं तो कितनी मोटी परत रहती है इस पे आइस की? सुबह जब हम 7 बजे निकलते हैं घर से, तो आज कम से कम एक इंच से ऊपर मोटी हुई थी। 1 इंच मोटी हुई थी। तो फिर ये चप्पू से तोड़ना पड़ता है? नहीं, हम एक डंडा साथ में रखते हैं। डंडे से हम पहले इसको तोड़ते हैं, फिर हम अपनी शिकारा को लेके जाते हैं आगे आगे। वरना अगर ऐसे लेके जाएंगे तो शिकारा पूरा खराब हो जाएगा, खराब टूट जाएगा। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना कि जो है सुबह सवेरे 7 बजे डल के बीचों बीच ये निकलते हैं शिकारा में, और उस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटी आइस है, तो डंडे से तोड़ना पड़ता है क्योंकि नहीं तो शिकारा जो है टूट जाएगा। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं। हालांकि ये जो है अपना व्यवसाय चला रहे हैं, चाय कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी जो है घाटी के लोगों की बात करें, हर इंसान के लिए जो इस वक्त का समय है चैलेंजिंग है। रोज की जो जिंदगी है उसमें जिसको आप कहेंगे जद्दोजहद करनी पड़ती है, और बिजली का भी संकट है। तो जो पुराने तरीके हैं, चाहे कांगड़ी हो, फायर पॉट जो रहती है, हमाम, और जो बुखारी के तरीके से जो है जिंदा रहने की कोशिश है। तो इस तरीके की ठंड है। पिछले कई सालों से इतनी ठंड नहीं पड़ी थी घाटी में। इस बार जो लानीना की बात है, इम्पैक्ट साफ तौर पे बहुत जबरदस्त ठंड है, और माइनस टेम्परेचर आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि डल जो है पूरी तरह फ्रीज हो सकता है। इस तरीके का फ्रीज हो सकता है जहां लोग इस पे चल सकते हैं, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है जहां गाड़ियां तक चली हैं, डल जो कि बिल्कुल फ्रोजन था उसके ऊपर। तो बहुत जबरदस्त ठंड, और इसका असर जो घाटी में ठंड हो रही है पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली से लेके जो बाकी इलाके हैं, यहाँ की जो ठंड है, जो बर्फबारी हुई है, उसका जो है सीधा रिपल इफेक्ट वहां होता है। तो घाटी जबरदस्त सर्दी की चपेट में, और डल लेक जो है आधे से ज्यादा जो है जम चुका है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली और दूसरे इलाकों में दिसंबर वाली सर्दी के कारण कैसा माहौल है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा भी है, और इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जता दी है। तो नया साल आने से पहले दिल्ली और उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और मौसम कैसा रहने वाला है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। कोहरे के आगोश में लिपटी राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें मौसम के मौजूदा हाल की कहानी कह रही हैं। दिसंबर बीतने को आ रहा है और दिल्ली में ठंड अपना रंग दिखा रही है। सुबह और रात के वक्त कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आ जाती है, तो साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी ठिठुरन का एहसास करवा रही है। हालांकि इंडिया गेट पर सुबह सुबह दौड़ने और मॉर्निंग वॉक करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि फिट रहकर ही ऐसी ठंड को मात दी जा सकती है। देखिए, आई फील द बेस्ट वे टू बीट द कोल्ड इज जस्ट गो आउट एंड गो फॉर अ रन और अ जॉग और एक्सरसाइज। दैट्स द बेस्ट वे टू बीट द कोल्ड। अभी हम लोगों को पसीना, आप देख सकते हैं, पसीना आ रहा है, तो ठंड तो लग ही नहीं रही है, बट यस ठंड है, काफी है।
अब देखिए ठंड तो है और जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट पे धुंध की काफी परत है, लेकिन हम लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं, हम सभी यहाँ पर हम लोग हर सैटरडे संडे हम लोग रन करते हैं और हमें लगता है कि अगर हम फिट रहेंगे तो जो ठंड है उससे निजात पाना बहुत मुश्किल नहीं है फिर, तो इसलिए वी बिलीव दैट वी शुड बी फिट, इसलिए हम लोग दौड़ते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। फिर ठंड क्या है, ठंड तो बहुत छोटी सी चीज है, तो हमारा जोश बरकरार रहे इसलिए हम लोग बस दौड़ते हैं और हम लोग तो सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि यू शुड कीप योरसेल्फ फिट। इसीलिए आप लोग इस ठंड में भी जो है अपने आप को जोश और जज्बे से भरपूर रखें। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की चादर छाई नजर आती है। इसके कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 600 से 1000 मीटर तक दर्ज की गई। हालांकि इससे विमानों की उड़ानों और लैंडिंग में कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर राहगीरों को दिक्कत जरूर हो रही है। दिल्ली में हाजी तो बहुत ठंडी का प्रभाव अधिक बढ़ गया है पहले से। अब वही सहारा है कि आग जला लेते हैं लोग, हीटर लगा करके 10 मिनट 20 मिनट आदमी सेकता है, थोड़ा शरीर गुनगुनाहट होती है, फिर वही को ही हो जाता है, बर्फ जैसे हाथ तलता है। कोहरा जो है दिखाई नहीं देता है रोडों पर चलने में रात में। मौसम के जानकारों की माने तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली और आसपास मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि इसके कारण ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कुछ हद तक बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मंगलवार 24 दिसंबर को मध्यम स्तर या घना कोहरा हो सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग का ये भी कहना है कि क्रिसमस के ठीक बाद दिल्ली समेत उत्तरी और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 दिसंबर को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं 28 दिसंबर को छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के बाद दिल्ली और आसपास ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम के जानकारों की माने तो एक नहीं बल्कि दो सिस्टम के मिलने से आबो हवा में बदलाव हो सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाकों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है। इसके चलते मौसम करवट लेगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से आने वाले एक मजबूत सिस्टम के आपस में मिलने से दिल्ली समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दरअसल 26 दिसंबर की रात से उत्तर पश्चिम भारत में बड़ा पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इसके असर से 27 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक एक्टिव साइक्लोन सर्कुलेशन बनने की संभावना है। ये सिस्टम निचले स्तर की पूर्वा हवाओं के साथ मिलेंगे। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी आर्द्रता भी मिलेगी, जिससे बारिश होगी। मौसम में बदलाव की स्थिति 28 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इसके कारण इस बार सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम के इस हाल के कारण देश के जो इलाके खास तौर से प्रभावित होंगे उनमें शामिल है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाके, मध्य भारत, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मौसम के जानकारों की माने तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2 दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार भी हैं। इसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश होगी तो माहौल साफ हो सकता है, लेकिन पारा गिर सकता है और खास तौर से शेखावाटी के इलाके में शीत लहर भी चल सकती है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 23 से 27 दिसंबर के दरमियान बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ सकती है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में 24 दिसंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में 25 दिसंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी है। बता दें कि हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -14 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि कल्पा में पारा -3 और मनाली में -1 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर और पश्चिमी भारत में मौसम में बदलाव के आसार को देखते हुए राज्यों की सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। इन दिनों सफर पर निकलने वाले लोगों को भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।